हाँ जी भाई लोग, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। अभी अप्रैल मिड हो गया। आप लोग ये तो पता ही होगा कि अब लद्दाख का सीज़न शुरू हो गया है और अब धीरे धीरे लोग निकलना शुरू करेंगे। सिंगल बैच में, बड़े बड़े ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप, सोलो, सब लोग जाएंगे। मतलब एस्टिमेट ये है कि लगभग 50,000 बाइकर्स जाते हैं ऑन एन एवरेज एवरी ईयर लद्दाख में। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम का तो मैं मानता ही नहीं हूँ। और जो लोगों ने अभी प्लानिंग कर रहे हैं और या बुकिंग कराने की सोच रहे हैं, लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, यू आर लेट। कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ फुल पैक है। हमने अपनी बुकिंग कराई थी आई गेस फेब में, हमने ये सारा एक्सरसाइज शुरू कर दिया था और तब जाके बहुत जगह हमारा हुआ कि मतलब यहाँ बुक हो गया, बाद में 2 दिन बाद कंफर्मेशन है कि नहीं, अभी नहीं हो पा रहा है इतने सारे, क्योंकि हमारा ग्रुप है। तो फिर वहाँ से वहाँ चेंज करना पड़ा। तो आप तो लेट हो, लेकिन हमारी बुकिंग तो हो गई है, तो हम तो जाएंगे, फिक्स है। उसकी अपडेट देता रहूँगा कब हम निकल रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, सारी अपडेट उसकी आएगी। पैकिंग से लेके, जाने से लेके, रास्ते और सब कुछ आपको अपडेट आता रहेगा, वीडियोस में डालता रहूँगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी लद्दाख का सीज़न आता है या जब भी आप किसी लंबी राइड पे जाते हो, आप स्पीति सर्किट गए, आप लद्दाख गए या आप साउथ जा रहे हो 10 दिन 1 हफ्ते का, तो कुछ ना कुछ तो वो शॉपिंग रही जाती है। नो मैटर आपने पहले से कितना कुछ खरीद रखा हो, जब भी राइड आएगी कुछ ना कुछ रहे कि यार ये वाला इस बार ले लेता हूँ। अपना भी वही हाल है। अब मुझे ग्लव्स लेना था, मैंने सोचा, और बहुत दिन से मैं ग्लव्स वो लेना था लेकिन मैं टाल रहा था। चलो आज, चलो कल, क्योंकि 1-2 दूसरे ग्लव्स हैं और मेजरली सिटी राइड्स हो रही थी। उन्होंने कहा चलो ये यूज़ हो रहा है, इनको यूज़ कर लेता हूँ, ज़्यादा इकट्ठा करके फ़ायदा भी क्या होगा, एक प्रॉपरली एक दूसरा ग्लव्स लूँगा। तो मैंने ग्लव्स लिया। मैंने सोचा वो ग्लव्स लिया है तो आपको ये बता दूं कि अगर आपको लेना हो तो उस ग्लव्स के क्या फीचर्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या उसमें अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये बता दूं, कोई बहुत बड़ा न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट पहले का लॉन्च है। बस मैंने आउट ऑफ ऑल दीज प्रोडक्ट्स मैंने उसको चूज़ किया है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ प्रोडक्ट क्या है। तो ये है वो प्रोडक्ट, वो ग्लव्स जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अभी ये कोई बहुत रीसेंट मॉडल नहीं है। अब रीसेंट मॉडल नहीं है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये इसका सेकंड वर्जन है। ठीक है, ये है होल शॉट, वायाटेरा का होल शॉट। अब होल शॉट करके ग्लव्स इनका पहले भी आता था। अब इन्होंने जो दूसरा वर्जन लॉन्च किया है वो है होल शॉट प्रो। मैंने होल शॉट भी यूज़ किया था, उसकी स्टोरी आपको बताऊँगा कि मैं कितना बुरा फंसा था, जस्ट बिकॉज कि आप किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, नॉट द ब्रांड बट सेलर्स, ट्रस्ट कर लेते हो और वो फिर आप ये समझ लो मेरे वो पैसे बिल्कुल बर्बाद चले गए थे। पर फिर भी मैं यूज़ तो उसको बहुत नहीं कर पाया था, पर जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की, जो उसमें फीचर्स थे, वो फिर मार्केट में आपको बहुत बहुत कम ही ब्रांड पे ऐसे मिलते हैं। तो सोचा मैंने ये एक लिया है, ये होल शॉट प्रो। आपको यहाँ पे ब्रांडिंग थोड़ी नज़र आ जाएगी और ये वायाटेरा की ब्रांडिंग यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर आपको ये रबर प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं, प्लस ये सारी चीज़ें मैश हैं, तो गर्मियों में भी आप इसको इजीली चला सकते हो। पिंकी फिंगर के ऊपर भी प्रोटेक्शन ये दिया हुआ है दोनों ही ग्लव्स में। इसकी जो क्लोजिंग है वो ऐसे वेलक्रो है और ये सेमी गॉन्टलेट कैटेगरी में ये ग्लव्स आता है। तो फुल गॉन्टलेट या बिल्कुल हाफ या फिर सेमी गॉन्टलेट, तो फुल गॉन्टलेट से थोड़ा कम, थोड़ा नीचे आपके ये रिस्ट तक, मतलब यहाँ तक आपको ये कवर कर लेगा। तो ये ऐसे फिटिंग कुछ है इसकी और ये फिटिंग काफ़ी प्रॉपर है, तो आप इसको अपने हिसाब से लगा के और लगाओ कि तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। अब इसको आगे की तरफ से अगर हम देखें तो ये प्रॉपर लेदर ग्लव्स है ये, तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा पानी वानी से बचा कर रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये इन्होंने एक TPU की ग्रिपिंग दे रखी है, ये बिल्कुल स्टिकी सा है बिल्कुल, मतलब ये कि ग्रिप आपको अच्छा बनाता है। तो लेदर ग्रोथ की, स्लिपरी होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी। बेस्ट पार्ट है इनका ये स्लाइडर्स, जो पाम स्लाइडर दे रखे हैं इन्हें नॉक्स SPS के दे रखे, और दिस इज़ गुड क्वालिटी। मतलब एक आजकल जो आ रहा है एक सॉफ्ट मटेरियल का, वो वाला नहीं है ये। तो ये पाम स्लाइडर्स हैं, प्रॉपर पूरा लेदर का बना हुआ है ये। आपको फिंगर्स के ऊपर आप देखोगे डॉट डॉट दिए हुए हैं, तो बिल्कुल वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिंगर्स के बीच में भी आपको ये मैश दिया हुआ है, तो जिससे गर्मी ऐसी नहीं लगती है। इसमें और भी दूसरे कलर्स अवेलेबल हैं, अब वो कलर्स भी देख सकते हो। मैंने इसलिए ये कलर लिया क्योंकि देखो मेरे को कलर की कोई वैसी चॉइस नहीं थी। कलर मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कलर
कुछ मेरे को स्पेसिफिक चाहिए था। इट्स जस्ट दैट यही अवेलेबल था मेरी साइज़ में। साइज़ इसका अगर बताऊं तो साइज़ इसका है स्मॉल, ठीक है, आप देख सकते हो। तो इसमें जो मटेरियल्स यूज़ हुए हैं आप देख सकते हो, आउटर शेल्स 41% पॉलिस्टर है, इसमें 37% गोट लेदर इन्होंने यूज़ किया है, तो 14% पॉलीयूथेरेन यूज़ किया और 8% इसमें नायलॉन है। तो मैं इसको लगभग मुझे लगता है पिछले 20-25 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ब्रेकिंग भी करना था। लेदर ग्लव्स होते थे, आपको थोड़ा ब्रेकिंग करना पड़ता है। तो अब कोई लंबी राइड स्टार्ट करने से पहले आप उसको ब्रेकिंग ज़रूर करो, कोई भी आप अगर ग्लव्स या कोई भी आप गियर लेते हो तो क्योंकि आपके पास विंडो भी होती है कि अगर इन केस साइज़ में, फिटिंग में, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। क्योंकि ब्रांड आपने क्या लिया, प्रोडक्ट कौन सा लिया, तो आपने बहुत पहले रिसर्च किया होगा, तभी आपने ये खरीदा है। फिटिंग की कभी कभार प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करो तो, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर में मैं भुगत चुका हूँ। इससे पहले जो मेरा होल शॉट ग्लव्स था, इनका जो फर्स्ट मॉडल था, आई बॉट इट फ्रॉम वेरी वेल नोन ब्रांड शॉप, मतलब जो मल्टी ब्रांड्स होते हैं उनके पास ये होल शॉट था। अभी आप देख रहे हो ये ग्लव्स स्मॉल है, क्योंकि इनकी साइजिंग में अब डिफरेंस है। उस वक्त भी वो ग्लव्स मैंने स्मॉल लिया था पर एक्चुअली मेरे को मीडियम होना चाहिए था। मैं सोचो स्टोर में गया हूँ, स्टोर में जाके मैंने वो ग्लव्स पहन के देखे हैं और स्टोर कीपर ने मेरे को बोला कि सर आप मीडियम मत लो, आप स्मॉल ले लो, क्योंकि ये लेदर है, ये थोड़ा खुलेगा। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज माई फर्स्ट लेदर ग्लव्स। तो मेरे को भी उतना कुछ पता नहीं था, और ये मुझे लगता है आज से 4-5 साल पहले की बात है। मैंने वो स्मॉल वाला ले लिया। अब वो फैलेगा के चक्कर में आप ये समझ लो कभी कुछ नहीं फैला, वो ग्लव्स वैसे का वैसे रह गया और वो मेरे हाथ में जाता ही नहीं था, जैसे तैसे। अब नया ग्लव्स लिया था, मैंने सोचा भाई पहनूंगा तो ही तो फैलेगा, क्योंकि ग्लव्स एक ऐसी चीज़ है जब इंटायर राइड अगर आप दिन की 500 किलोमीटर की भी राइड कर रहे हो, 200 किलोमीटर की भी राइड कर रहे हो, गर्मी हो सर्दी हो, आप कंटिन्यूअस ग्लव्स पहने रहते हो, विच इज़ मैंडेटरी, पहनना भी चाहिए। तो मैंने जब मंगाया ग्लव्स, क्योंकि ऑफलाइन स्टोर पे कभी अवेलेबल नहीं था अभी फ़िलहाल ये मेरे आसपास जो है, तो मेरे को वाइटरा की वेबसाइट से मंगाना पड़ा। अब कंसिडरिंग लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस, मैंने इस बार 2 साइज़ मंगाए। ये स्मॉल, क्योंकि मैंने साइज़ चार्ट देखा, मेजरमेंट भी लिया अपने हाथ का, उस हिसाब से स्मॉल आ रहा था मेरे को। पर फिर मैंने सोचा कि लेट्स सी, लास्ट टाइम का थोड़ा सीख लेते हुए मैंने एक लार्ज भी मंगाया और दोनों को मैंने पहन के देखा। मैंने 1-2 दिन घर में ही पहन के उनको पकड़ना, कुछ चीज़ें होल्ड करना, फिंगर्स मूव करना, कैसे क्या हो रहा है, ज़्यादा लूज़ तो नहीं है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है, उस बेस पे मैंने डिसाइड किया और मैंने लार्ज वाला रिटर्न करके ये स्मॉल वाला रख लिया। अब मेरे को श्योरिटी है कि नहीं ठीक है जी। तो अगर इन केस आपको ऐसे, आपके साथ भी ऐसा है कि साइज़ का थोड़ा भी कन्फ्यूज़न है किसी भी राइडिंग गियर में, सबसे पहली बात और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती है, आप उसको पहन के देखो, स्टोर पे जाओ, पहन के देखो, फिर खरीदो। इन केस चाहिए ही और टाइम कम है और ऑफलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, 2 साइज़ मंगा लो, जो भी आपको लगता है 2 नियरेस्ट साइज़, और उनमें से जो आपको फिट आए वो एक रख लो और दूसरा रिटर्न कर दो। उससे क्या, ब्रांड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने ब्रांड के प्रोडक्ट का कोई मिसयूज़ भी नहीं किया, आपने दोनों साइज़ मंगाए और आपने रिटर्न कर दिया। जो आपको अच्छा लगा, जो आपके साइज़ का था वो आपने रख लिया। सो दिस इज़ द ग्लव। मैंने इसको 20-25 दिन यूज़ कर लिया, बहुत कंफर्टेबल है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है। ठीक है, गर्मी के दिनों में भी, फिर अभी भी देखो जैसे गर्मियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से फिर गर्मी उतनी नहीं लगती, क्योंकि मैश और फिल्टरिंग इसमें थोड़ी सी दी हुई है, एयर सर्कुलेशन अच्छा है। यहाँ पे भी एक हार्ड शेल दिया हुआ है जिसमें वाइटरा की ब्रांडिंग है। दोनों ही हाथों में आपको ये प्रोटेक्शन और ये ग्रिप मिल रहा है। उसके अलावा ये सारे फिंगर्स के ऊपर ये डॉटेड दिए हुए हैं, ये मेश आपका है ही, आगे भी आपको मेश दिया हुआ और ये रबर प्रोटेक्टर्स ऊपर दिए हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो हार्ड शेल, तो ये भी आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे भी है। तो ऑल इन ऑल प्रोटेक्शन वाइज दिस ग्लव्स इज़ गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कोई सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स लेने की सोच रहे हो, सो दिस इज वन इज़ गुड टू गो, आप इसको ले सकते हो। ये मेरा यूज़र रिव्यू था, एक कॉमन राइडर, आई मीन जो जिसका कुछ ऐसा स्पॉन्सरशिप और उसकी बात नहीं है, खुद खरीदना खुद बताना ही मेरा काम है। सो यू कैन गो फॉर इट। तो ये था कुछ वीडियो ग्लव्स के बारे में जो मैंने अभी रिसेंटली लिया है और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, सो इट्स वर्थ बाइंग। तो आप इसको बेशक ले सकते हो अगर आप कोई सेमी गॉन्टलेट ग्लव्स लेना चाहते हो लेदर में। हाँ, जैसा मैंने बताया, ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि आप कोशिश करो ऑफलाइन स्टोर से जाओ, लो, पहन के देखो, आधे घंटे पहन के बैठो, आप कंफर्टेबल हो तभी लो, अदरवाइज आप साइज़ के बारे में, ताकि आपको साइज़ अच्छी तरह से पता लग सके। इन केस अगर नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर्स पे नहीं है, आप वेबसाइट से ऑर्डर कर लो, 2 साइज़ ऑर्डर कर लो,
और जो आपको फिट लगे वो रख लो, दूसरा रिटर्न कर दो। मैंने जो जैसे किया है, क्योंकि ऑफलाइन पे यहाँ अवेलेबल नहीं था। पर इससे रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को बेशक बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वन।